और हिजाब पर विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी तेज हो चुका है प्रदर्शन। विजयवाड़ा का जिक्र करें तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में कुछ इस तरह से रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार भी बताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की यह तस्वीर है। हिजाब के समर्थन में महिलाएं कुछ इस तरह से सड़कों पर उतरी, हाथों पर बैनर पोस्टर लिए। हिजाब के समर्थन में उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी हिजाब पहनना। और इस दौरान कुछ बच्चियां भी इसमें देखिए किस तरह से शामिल हुई हैं। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीर सामने नजर आ रही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में लिखे पोस्टर और नारे जो हैं, साथ ही ये तिरंगा आप देखिए, गानों की धुन पर हिजाब पहनो महिलाओं ने रैली निकाली है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी की तस्वीर है। तो शहर शहर जिस तरह से हिजाब पर यह जंग नजर आ रही है, माहौल हालांकि यहां पर खराब हो रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हिजाब के पीछे जो हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है। और आइए अब आपको कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक स्कूल में 6 छात्राएं नमाज पढ़ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये स्कूल की तस्वीर है जहां पर नमाज अदा करते हुए ये स्कूली छात्राएं नजर आ रही हैं। ये वीडियो सामने आया, स्थानीय लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद भड़क गए। उन्होंने स्कूल में नमाज अदा करने का विरोध यहां किया है और उधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। उडुपी से बीजेपी के एमएलए रघुपति भट्ट का कहना है कि इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं, उन्हें माइंड उनका वॉश यानी कि ब्रेन वॉश उनका किया जा रहा है। They want a political gain in this. That is their political game. Unfortunately, our 6 girls and their parents are innocent, but they have been in their control. I don't know how or why. That is in the investigation. It will come. तो वही हिजाब के मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बढ़ गए हैं। बीजेपी से साजिश करार देती नजर आई। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। साफ नज़र आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है, ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद करती है, अब ये सबको समझ चुका है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई। जहां संत समाज ने इस वायदे का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस और मुस्लिम स्कॉलर ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
तो हिजाब को लेकर जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, हंगामेदार तस्वीर नजर आ रही है, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी के दाव पर भी दंगल नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा उनकी तरफ से जो किया गया है, उस पर विपक्ष का वार सामने आ रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि चुनावी माहौल है, ऐसे में ये चुनावी स्टंट है, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। वहीं धामी के वायदे पर अब सियासत यहां पर गर्माती नजर आ रही है। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कहा कि यह भविष्य की बात है, अभी ये सब चुनावी वादे हैं और चुनाव के लिए ही बात कर रहे हैं। वो जाने वो राज्य में क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो जब सरकार बनेगी। अभी तो सब सारी बात आप खुद भविष्य में कर रहे हैं। चुनाव होगा, जनता क्या वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, तो हाइपोथेटिकल बात है, ये सब चुनावी बात है। चुनाव में तरह तरह की बात लोग करते हैं चुनाव के लिए। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस ऐलान का स्वागत किया है और कहा कि देवभूमि और देश के लिए यह अच्छा कदम होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो देवभूमि है हमारे, जहाँ पर स्वयं शिव वहाँ पर विराजमान है। इसे देवभूमि में यदि वहाँ के मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो उस प्रांत में तो यह लागू हो जाएगा, लेकिन अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की घोषणा होना चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में होना बहुत आवश्यक है। तो वहीं बीजेपी ने भी स्वागत किया और कहा कि यह देश के लिए अच्छा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुष्ठान करेंगे, ऐसा उत्तराखंड सीएम कहा है, हम स्वागत करेंगे। संविधान में लिखा है, अंबेडकर जी ने बहुत बार कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। सभी एक है, आप अलग है हम अलग है, ऐसा सोचने के बदल हम लोग एक है, एकत्र भाव से काम करना देश के लिए अच्छा है। हम स्वागत करेंगे और अलग अलग स्टेट में हम स्टडी भी करेंगे, कैसा लागू कर सकता है, कितना उपयोग है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे उत्तराखंड के लिए जरूरी बताया, जबकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के फैसलों का विरोध किया। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा निर्णय आज उन्होंने अनाउंस किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ उन्होंने अपना बयान दिया था, ये भी सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद
और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू से हमारे पास आ रही है, जहां 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर से ये 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। आज तड़के 5 बजे के करीब जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर्मियों ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक नाले के जरिए एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिन 2 संदिग्धों का जिक्र कर रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें, राजस्थान के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज भी अब इनसे सख्त पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों संदिग्ध आखिर कौन है, इनके पीछे की पूरी रूपरेखा क्या यहां पर पहुंचने की रही, इसके बारे में जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कौन ये दोनों संदिग्ध बताए जा रहे हैं? देखिए, ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और सुबह 5 बजे के करीब जो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट है अति संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पर एक नाले के जरिए उसके भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़ लिया है। अब इनसे सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। दोनों को सतवारी पुलिस स्टेशन में रखा गया है और वहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही टेक्निकल एयरपोर्ट है जहां पर 27 जून को ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें एक्सप्लोजिव गिराया गया था, काफी नुकसान भी हुआ था। तो उसके बाद ही जहां पर कड़ी चौकसी बरती जा रही थी, लेकिन बीती जो आज सुबह का बात कर रहे हैं हम, सुबह 5 बजे के करीब 2 लोग जो थे वो एक नाले के जरिए भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। आगे भी लगातार आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो 2 संदिग्ध फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी का एक बार फिर से जिक्र करेंगे, क्योंकि जो वायदा उनका सामने आया है उसे लेकर अब विरोध भी जो सुर है वो नजर आने लगे हैं। इस वायदे को मुस्लिम स्कॉलर जाहिद अली खान ने भी चुनावी स्टंट करार दिया। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इसलिए कि वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो वोटों को वो करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखो भाई हमारी जो पॉलिसी है मुसलमानों को हमेशा सताते रहने की और उन्हें गालियाँ या कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने की तरकीब लगाने की, तो उसमें से एक ये भी गाली है जो बहुत दिन से दी जा रही है। तो हम ये कर रहे हैं, हमें ज़रा वोट और ज़्यादा दे दो, वरना हुकूमत जो जा रही है, जिसका सुपड़ा साफ हो रहा है, वो ये बयान दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा उसके बयान से। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने पुष्कर सिंह धामी के ऐलान पर सवाल उठाए और इसे चुनाव के वक्त की बयानबाजी करार दिया। इतने साल उनकी जब हुकूमत रही तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर पाए, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इस तरीके की बयानबाजी पिछले कई सालों से मुसलसल होती आ रही है। और आवाम भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीक़े के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। और जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक़ है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दर हकीकत अपनी मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी मजहब या जाति के हों। समान नागरिक संहिता लागू होने के से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। मौजूदा वक्त में देश के हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं।